आईआरबी इंफ्रा के इन्वेस्टर रिलेशन डायरेक्टर अनिल यादव जुड़ रहे हैं कॉर्पोरेट चैट में। यादव साहब, स्ट्रीट आपके नंबर्स को देख के बहुत बुलिश हो रही है, इसलिए नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 26% इंप्रूवमेंट टोल कलेक्शन में हमने देखा है दिसंबर के महीने में, काफी सस्टेन हो रहा है। बताइए क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? थैंक यू। ग्रोथ मोमेंटम काफी अच्छा रहा है। और अगर नवंबर में देखें, नवंबर में हमने 20% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी। नवंबर से दिसंबर में कोई नया प्रोजेक्ट ऐड नहीं हुआ, फिर भी द ग्रोथ मतलब ऑन बैकड्रॉप ऑफ ट्रैफिक इटसेल्फ रफली मतलब 26% की ग्रोथ दिसंबर से दिसंबर में आई हुई है। तो वो 26% की ग्रोथ हमने मतलब ऑब्जर्व की है इन दिसंबर मंथ। और आगे अभी जस्ट हमने श्यामखली प्रोजेक्ट मतलब टुवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर चालू किया है, तो उसका भी कलेक्शन नेक्स्ट क्वार्टर में फुल क्वार्टर के लिए आएगा और ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। ओके, ठीक है। तो आपको आगे ग्रोथ मोमेंटम अच्छा दिखता है। आपने कहा हालांकि कोई बड़ा ऑर्डर नहीं दिखा था, लेकिन आगे किस तरह की ऑर्डर विजिबिलिटी भी दिखाई देती है? आपने एक प्रोजेक्ट तो जो गुजरात में है उसकी बात तो की, लेकिन आपको एनएचएआई से भी काफी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। मेरा कहना था मतलब दिसंबर में मतलब कुछ नए प्रोजेक्ट ऐड एक्सेप्ट श्यामखली 3-4 दिन छोड़ के बाकी कोई मतलब प्रोजेक्ट ऐड नहीं हुआ। ऑर्डर बुक तो हमारी लास्ट 6-8 महीने में रफली हमने 16 से 17 हजार करोड़ के ऑर्डर जीते हुए हैं, जो कि टीओटी और टीओटी प्रोजेक्ट्स थे। और आगे जाके भी एनएचएआई की पाइपलाइन काफी रोबस्ट है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एनएचएआई का मोड ऑफ अवार्ड चेंज हो रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी ऑन बीओटी प्रोजेक्ट। तो रफली मतलब 5 से 7% जो बीओटी का मतलब मोड पे अवार्ड होता था, वो अब आगे जाके 40 से 50% होने वाला है। रफली 20 से 25 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी एनएचआई के वेबसाइट पे हैं, जो अगले 1 से 2 महीने में बिड आउट होंगे। और आईआरबी कंसिडरिंग मतलब यूनिक प्रपोजिशन आईआरबी का ऐसा है कि आईआरबी के पास प्राइवेट इन्वेट है, जहां आईआरबी 51% ओन करता है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 49% ओन करता है। तो आईआरबी की रिक्वायरमेंट, इक्विटी रिक्वायरमेंट 51% से रिड्यूस हो जाती है। टिपिकली बीओटी प्रोजेक्ट 70-30 डेट इक्विटी से फंड होते हैं, तो 30% का इक्विटी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल पार्टनर इन प्लेस, हमारी इक्विटी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाती है। और इन प्रोजेक्ट्स का ईपीसी एग्जीक्यूशन आईआरबी ही करता है, जहां से 20 से 22% की आसपास की एबिडा मार्जिन जनरेट होती है। तो कंसिडरिंग द एबिडा मार्जिन, इक्विटी कंस्ट्रक्शन मार्जिन से ही फंड हो जाएगा, हमें नई इक्विटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और हमारी बैलेंस शीट भी काफी लीन है। तो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बीओटी प्रोजेक्ट आएंगे, डेफिनेटली प्लेयर्स लाइक अस हु हैज लीन बैलेंस शीट विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट। ठीक है यादव जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप 18 और स्वदेश को समय दे रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कंपनी नहीं बल्कि आपके पीयर्स के पास भी ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इसलिए ये बात तो है ही। सर, अभी आपने ना एक पॉइंट बोला, वो मैंने जो नोटिस किया, वो आप बता रहे हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं अब जो आपको मिलेंगे वो बीओटी पे ज़्यादा मिला करेंगे। अभी आप रेशो बता रहे थे करीब 40% प्रोजेक्ट ऐसे हो जाएंगे जो बीओटी पे हो जाएंगे। सर, इससे बैलेंस शीट पे कितना फर्क पड़ता है और मार्जिन्स वगैरह पे कितना फर्क पड़ता है? अभी आप कैसे काम करते हो ये भी और जरा बता देना। यस, तो हिस्टोरिकली आईआरबी हमेशा इंटीग्रेटेड प्लेयर होने की वजह से हम बीओटी और टीओटी प्रोजेक्ट को ही आय कर रहे थे। पास्ट में बीओटी का जो कंपोजिशन था वो 5 से 7% था। अभी बिकॉज एनएचआई के बोरोइंग पे रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से गवर्नमेंट का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और कंसिडरिंग द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, बीओटी प्रोजेक्ट्स आर इंक्रीजिंग। तो रफली 40 से 50% बीओटी प्रोजेक्ट अवार्ड होंगे। और आईआरबी ये प्रोजेक्ट थ्रू प्राइवेट इन्वेट एग्जीक्यूट करता है। तो प्राइवेट इन्वेट के थ्रू एग्जीक्यूट करने से आईआरबी का इक्विटी रिक्वायरमेंट 30% का 51% हो जाता है। रफली 15% के आसपास आईआरबी का इक्विटी रिक्वायरमेंट होता है, जो कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट से इजीली फंड हो जाता है। तो ये यूनिक प्रपोजिशन आईआरबी के पास है, जिसकी वजह से हमें बीओटी प्रोजेक्ट, आगे बीओटी जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें बिड करने में काफी सहूलियत मिलेगी। यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छे से बातचीत हुई, और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, हमारे रिसर्च का पार्ट भी नहीं था बट आपने हमको अच्छे से बताया
कि बीओटी वाला जो हिस्सा है ना वो आपकी बैलेंस शीट में बढ़ रहा है और आपके पास तो इनविट भी है, तो आप उसी से सब कुछ पूरा भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मार्केट अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से एक रेंज में। एक काम और कर लेते हैं, जरा IRB इनविट का रेट आपके पास आ सकता है? IRB इनविट भी है इनके पास एक, अगर रेट आ सकता है तो फिर पूछते हैं, नहीं तो फिर छोड़ते हैं। यस ये है IRB इनविट। सोनी आप इसको चेक कर पाएंगे, आपके चार्ट पे आएगा ये 68 रुपीज का चल रहा है इनका इनविट। जी डिम्पी जी, आ रहा है चार्ट, बट टेक्निकली अगर हम देखेंगे चार्ट्स पे थोड़ा सा वीक है। कल के एक जो उसने लो मारा है 68.3, आज एक इनसाइड कैंडल ही बना रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, बट प्रोवाइडेड कि 68.3 को ऑफ फर्दर ब्रेक ना करे और थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश करे अबव 69.5, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है टुवर्ड्स 70.5 टू 72 के एक रेंज में। सो बहुत क्रूशियल रहेगा 68.3 का आज क्लोजिंग बेसिस पे वॉच करने के लिए। अभी फिलहाल इसमें बाय या सेल ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं बनेगी। 68.3 अगर ब्रेक करता है तो वहां से और वीक बनेगा टुवर्ड 67 अगेन। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए और लेवल्स को एक बार मेक और ब्रेक के लिए इसको इंतजार करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।